ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 11वां अध्याय, जिसके अंदर राजा रहुगण को उपदेश मिलता है भरत जी के द्वारा। भरत जी कहते हैं कि यह अज्ञानियों वाली बातें हैं। तुम श्रेष्ठ ज्ञानियों की गणना में इसी कारण से नहीं आते क्योंकि तुम ज्ञान पर तर्क वितर्क करते हो। यह जो मन है, इसी के कारण हमें 3 प्रकार के कर्मों से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि सत्व, रज और तम है। इन 3 कर्मों में शुद्ध कर्म भी आते हैं और बुरे कर्म भी आते हैं। तो अच्छे और बुरे कर्मों को मिला के ये 3 वृत्तियां बनाई गई हैं, सत्व, रज और तमोगुणी। तमोगुणी इनमें सबसे बुरे होते हैं और सत्व जो कि इसमें सबसे अच्छे होते हैं, और रज जो इनके बीच में ही आते हैं। मानो ये मन को माया में बताया गया है, छलिया बताया गया है। इसका वश में करना बड़ा ही कठिन है। इसकी 11 वृत्तियां भी होती हैं, उसका भी वर्णन इसी अध्याय में होगा। यह इस प्रकार है कि स्वप्न में भी हमारे साथ है। जब हम सो रहे होते हैं और हम सपना देखते हैं, तो हम तो सो रहे होते हैं लेकिन सपना भी देख रहे हैं। तो यह मन है। जागृत अवस्था के अंदर जागते हुए जब हमें बाकी चीज़ों की कामनाएं होती हैं कि हमें यह चाहिए, वो चाहिए, और लालसा होती है कुछ खाने पीने की, सूंघने की, तो ये सब जो हो रहा है ये मन के कारण हो रहा है। इस मन के विकारों को दूर करना मानो यूं है कि एक दीपक में एक बाती लगाकर उसे जला दिया जाए, तो वह जैसे घी को खत्म करते हुए खुद अग्नि में प्रवेश कर जाती है, अपने आप में लीन हो जाती है। ऐसे ही हमारा यह शरीर है, मन के विकारों को दूर करके यह आत्मा परमात्म तत्व के साथ मिलकर उसी में लीन हो जाती है। मन की 11 वृत्तियां सुनिए। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 1 अहंकार होता है। 5 कर्मेंद्रियां हैं गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श, और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिसमें संभोग करना, भाषण देना, गमन करना, लेना देना, व्यापार आदि, और मल त्याग जिसमें शरीर का वेस्ट बाहर आता है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 अहंकार जो मैं और मेरापन आ जाता है अपने अंदर कि ये मैं हूँ, यह मेरा है, यह सब मेरी वजह से है। तो ये ही अहंकार है जिसको 11वां स्थान दिया गया है, या 11वीं वृत्ति बताई गई है मन की। अब मन इतना बलवान है कि यही हमारा शत्रु है और हमारे ही अंदर है। तो ये मन, इस बलवान शत्रु को जीतने के लिए केवल एक ही अस्त्र बताया गया है भागवत जी में, जो कि क्या है? श्री गुरु और श्री हरि के चरणों की उपासना करना। उनकी उपासना करो और इस मन को जीत लो।